हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। जम्मू कश्मीर लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम एमसीक्यूज, जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे उसमें से एक सवाल जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अब यहाँ पे जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा था, हार्ड डिस्क के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कल हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा था, कि मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। परमानेंट मेमोरी होती है जिसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन, डेटा, कोई भी यूजर फाइल है वो हार्ड डिस्क में ही पड़ी होती है, इवन विंडोज भी। आगे चलते हैं। देखिए कल उसके बाद हमने सीडी रोम के बारे में पढ़ा था। सीडी रोम इज कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो ऐसी कंपैक्ट डिस्क है, ऐसा डीवीडी, ऐसा सीडी है, ऐसी डिस्क है जिसके अंदर हम एक बार ही डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, दोबारा उसमें डेटा जो है एडिट नहीं हो सकता। ये दो टाइप्स में आती है, एक होती है सीडी रिकॉर्डेबल, दूसरी होती है आरडब्ल्यू जिसको बोलते हैं री राइटेबल, जिसमें हम डेटा को चेंज कर सकते हैं बार बार। अब आगे चलते हैं। ये दो साइजेस में आती है, 120 mm डायमीटर और 80 mm डायमीटर। चलिए बात करते हैं डीवीडी की। देखिए डीवीडी भी सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा इतना कोई डिफरेंस नहीं है। सीडी और डीवीडी दिखने में बिल्कुल सेम ही होंगी। दोनों डिस्क्स हैं, दोनों एक साइड से शाइनी होती है, दूसरी साइड से प्रिंटेड होती है। बट जो मेजर डिफरेंस है वो है स्टोरेज कैपेसिटी का। डीवीडी के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं सीडी के साथ कंपैरिजन करूं तो डीवीडी के अंदर जो है काफी हद तक डेटा जो है ज्यादा स्टोर रहता है, और डीवीडी जो है इसके अंदर एचडी क्वालिटी का जो वीडियो है, जो इमेजेस हैं, जो एचडी क्वालिटी ग्राफिक्स है वो स्टोर रह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, और एक और बात, जो डीवीडी की फुल फॉर्म है, पहले इसको डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जो है इसका नाम चेंज करके डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, initially it was called a digital video disc but later on its name was changed as digital versatile disc। versatile का मतलब है जहां जो ऐसी डिस्क जो हमेशा हर जगह काम आती है। versatile है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, और कहीं कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ डेटा स्टोरेज, और इसमें से डेटा को निकाल रीड या राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा कैन स्टोर हाई क्वालिटी। देखिए मैंने अभी बताया था, डेटा को हम हाई क्वालिटी डेटा जो है, जैसे वीडियो हो गई, वीडियो हाई क्वालिटी में मैं डीवीडी के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, और ऑडियो भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, और एनी काइंड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। डीवीडी के अंदर अगर कोई मुझे सॉफ्टवेयर लोड करना है, कोई जैसे अपना डेटा रखना है, वो भी मैं रख सकता हूँ। गेम की सीडी बनानी है, उसमें मैंने गेम इंस्टॉल करनी है डीवीडी के अंदर, वो भी कर सकता हूँ। देखिए यहां पर 4.7 GB से लेकर 17 GB ऑफ डेटा जो है डीवीडी स्टोर कर सकता है, सीडी से कहीं ज्यादा गुना ज्यादा। ठीक है, अब डीवीडी जो है ये भी दो टाइप्स में अवेलेबल होती है, जैसे सीडीआर जिसको बोलते हैं रिकॉर्डेबल, और दूसरा होता है सीडीआरडब्ल्यू जिसको बोलते हैं री राइटेबल। डीवीडी के अंदर भी हम एक, अगर रिकॉर्डेबल है तो डीवीडी एक ही बार रिकॉर्ड होगी, उसके बाद जो है उसमें डेटा स्टोर नहीं होगा। अगर आरडब्ल्यू है, री राइटेबल है, तो डीवीडी के अंदर हम बार बार डेटा को इरेज करके नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए कल मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। डीवीडी या सीडी या हार्ड डिस्क ले लो, उसमें ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स को डिवाइड किया गया होता है सेक्टर्स के अंदर, तो हमारा जो डेटा है वो इन्हीं ट्रैक्स सेक्टर्स में पड़ा रहता है। उसके बाद हमको पढ़नी है ब्लू रे डिस्क। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो, ये भी एक सीडी या डीवीडी की तरह ही दिख रही है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क जो है इसमें भी स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस है। डीवीडी से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी ब्लू रे डिस्क में होती है, और ब्लू रे डिस्क जो है
डीवीडी से कहीं गुना ज्यादा एचडी क्वालिटी में जो है वीडियो कंटेंट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है पहले सीडी, सीडी से ज्यादा एडवांस डीवीडी और डीवीडी से ज्यादा एडवांस ब्लू रे डिस्क। ठीक है, देखिए 25 GB ऑफ डेटा इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। एक हाईएस्ट कैपेसिटी की जो ब्लू रे डिस्क है उसमें 25 GB तक का डेटा जो है हम स्टोर कर सकते हैं। अब इसको ब्लू रे डिस्क का नाम क्यों दिया गया? देखिए, अगर मुझे सीडी, डीवीडी या कोई भी डिस्क चलानी है तो मुझे ड्राइव की जरूरत पड़ती है। सीडी ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, पहले इसको सीडी प्लेयर बोलते थे। उसमें एक ट्रे होती है, वो बाहर निकलती है, उसमें हम सीडी प्लेस करते हैं। ट्रे जैसे ही क्लोज होती है तो सीडी घूमती है और डेटा को रीड या राइट करवाते हैं। अब आपको पता होगा कि जब वो ट्रे खुलती है, जब डीवीडी प्लेयर के अंदर या ड्राइव के अंदर जो है जब डिस्क घूमती है तो नीचे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, जो डीवीडी से डेटा को रीड या राइट करवाता है। अब यहां पर एक डिफरेंस था सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क में। एक मेजर डिफरेंस था, वो ये था कि इसमें डेटा को रीड या राइट करवाने के लिए ब्लू वायलेट लेजर का यूज किया गया था। ब्लू वायलेट लेजर। अब जो है ये देखिए ब्लू वायलेट लेजर, तो क्या होता था जब जो ब्लू रे डिस्क थी ये ड्राइव में घूमती थी या प्लेयर के अंदर घूमती थी, उसका कंपोनेंट वैसा था, उसकी टेक्नोलॉजी वैसी थी कि ब्लू वायलेट लेजर का वो जो लाइट है उसको यूज करके डेटा को रीड या राइट करवाते थे। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी काफी डिफरेंट थी सीडीज या डीवीडीज से। समझ में आया आपको? और ये काफी एचडी क्वालिटी की इमेजेस या वीडियो स्टोर कर सकता था। जैसे यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है 1080p, बिल्कुल एचडी क्वालिटी जो है ब्लू रे डिस्क में हम स्टोर कर सकते थे। समझ में आ गया आपको? आगे चलते, देखिए यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है जैसे ये सीडी है, ये डीवीडी है, ये ब्लू रे डिस्क है। इसके अगर आप शाइनी साइड को देखोगे तो हल्का सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सीडी कुछ ज्यादा ऐसे शाइन करती है, इसमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, और जो डीवीडी होती है वो ज्यादा शाइन नहीं करती है, उसमें ज्यादा कलर्स भी हमको नहीं दिखते हैं। और जो ब्लू रे है वो काफी ब्लूइश होती है, इसके अंदर ब्लू कलर के जो रिफ्लेक्शन है वो हमको ज्यादा दिखती है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते चलिए। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव, उसको या फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, ठीक है, या थंब ड्राइव बोलते हैं। थंब ड्राइव, ठीक है, थंब ड्राइव भी बोलते हैं इसको। पेन ड्राइव, थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, ठीक है। अब ये क्या चीज है फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव? देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं ये क्या है। पेन ड्राइव क्या चीज है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पेन ड्राइव है ये काम आता है डेटा स्टोरेज के। ठीक है, डेटा स्टोरेज के काम आता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सीडी या डीवीडी की या ब्लू रे डिस्क की, ठीक है, तो ये तीनों भी स्टोरेज के ही काम आती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में मेमोरी का डिफरेंस है, दोनों में टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। बेसिकली जो पेन ड्राइव है इसके अंदर एक स्पेशल मेमोरी होती है, स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, और जो ये फ्लैश मेमोरी होती है ये काफी ज्यादा फास्ट होती है, डेटा को रीड और राइट ऑपरेशन में काफी स्पीड मिलती है, इसीलिए इसको फ्लैश का नाम दिया गया। क्योंकि इंग्लिश में फ्लैश को बोलेंगे एकदम से जो क्विक हो जाता है,
कहने का मतलब है जो पेन ड्राइव है उसका जो मेजर डिफरेंस है सीडीज डीवीडीज में वो ये है कि जो पेन ड्राइव है वो काफी हद तक काफी ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है, डेटा ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड करता है अगर उसको कंपेयर किया जाए सीडी या डीवीडी से। तो स्पीड ज्यादा देने का जो रीजन है वो है मेमोरी, जिसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कुछ नहीं होता है, एक चिप लगी होती है ब्लैक ब्लैक कलर की, उसी को बोलते हैं बेसिकली। सीडी डीवीडी से फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो कंपोनेंट बना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना, उस सर्किट के अंदर डेटा को ट्रांसफर किया गया, डेटा को स्टोर किया गया और उसी सर्किट मेमोरी का नाम दिया गया फ्लैश मेमोरी, क्योंकि ये काफी ज्यादा एडवांस थी, काफी ज्यादा फास्ट थी। तो इसी फ्लैश मेमोरी का यूज किया गया पेन ड्राइव के अंदर, इसलिए इसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लैश ड्राइव की एक खासियत होती है, एक एडवांटेज होती है कि उसमें डेटा परमानेंट रहता है, स्टोर रहता है। अगर हम उस फ्लैश मेमोरी को, पेन ड्राइव को सिस्टम के साथ डी अटैच भी कर दे, सिस्टम को अगर रिमूव भी कर दे, पेन ड्राइव को अगर मैं निकाल भी दूं, तब भी पेन ड्राइव में डेटा स्टोर ही रहेगा। So it is permanent kind of memory. Even if we detach the pen drive from the system, it will store data for a long term, for a long time. जब तक मैं चाहूं पेन ड्राइव के अंदर डेटा रख सकता हूं, सिर्फ कंडीशन है कि पेन ड्राइव डैमेज नहीं हो सकता, मतलब डैमेज नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ओके, चलते हैं हम जरा पीपीटी पे। देखिए पेन ड्राइव को हम, एक तो ये स्मॉल है, पोर्टेबल स्टोरेज है। पोर्टेबल स्टोरेज का मतलब होता है जिसको हम इजीली कहीं आ जा सकते हैं, उसके साथ कहीं भी हम उसको प्लेस कर सकते हैं, जेब के अंदर रख के जो है ट्रैवल कर सकते हैं। पोर्टेबल है मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं हम अपने साथ पेन ड्राइव को, जेब में भर दिया ले गए। ठीक है, उसके बाद ये मेनली किस काम आता है? डेटा ट्रांसफर के काम आता है, जो कि सबको पता है पेन ड्राइव डेटा ट्रांसफर के काम आता है। ये रिमूवेबल है और रीराइटेबल है, बहुत बढ़िया। ये रिमूवेबल है, जो हम पेन ड्राइव लगाएंगे वापस भी हम डीअटैच कर सकते हैं। साथ साथ में ये रीराइटेबल भी है, कहने का मतलब है डेटा इसमें बार बार हम स्टोर कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, बार बार स्टोर कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। उसके बाद इट इज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट। देखिए कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पोर्ट होता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का कुछ यूएसबी पोर्ट होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इस तरीके का, इसमें हम पेन ड्राइव ऐसे फिक्स करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये बस क्या चीज है ये मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए अगर हम इसको थोड़ा डिस्कस करें, बस का मतलब है, देखिए पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर होना है। ठीक है, पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेटा को फ्लो करना पड़ेगा पेन ड्राइव से सिस्टम पे। तो डेटा फ्लो कहां से करेगा? डेटा फ्लो उस रास्ते से करेगा जो रास्ता बना होगा पेन ड्राइव में और कंप्यूटर सिस्टम में। जो रास्ते होते हैं जहां से डेटा फ्लो होता है उनको बोलते हैं बस। आई बस समझ में आपको? बसेस होते हैं, इस पे पूरा मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। जो एडवांस आर्किटेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, बस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एड्रेस बस पढ़ेंगे, डेटा बस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ये पेन ड्राइव है इसको हम यूएसबी, दैट मींस यूनिवर्सल सीरियल बस में अटैच करके, यूएसबी पोर्ट में अटैच करके यूज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसीबी। देखिए पीसीबी की फुल फॉर्म, पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसके अंदर छोटी सी चिप लगी होती है, उसी चिप को बोलते हैं, जो ग्रीन कलर की चिप होती है उसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसके अंदर सारे बसेस होते हैं, सारे कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी वजह से पेन ड्राइव काम करती है।
ठीक है, ओके। इट हैज स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी, देखिए यहां पे लिखा हुआ है नोन एज फ्लैश मेमोरी इन विच डेटा विल रिमेन इफ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डिवाइस। पेन ड्राइव के अंदर डेटा स्टोर रहता है, जब तक हम उसको रिमूव भी कर देंगे तब तक भी स्टोर रहेगा, जब तक हम खुद उसको अटैच करके डिलीट ना कर दे डेटा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थंब ड्राइव, पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी बोलते हैं, पेन ड्राइव भी बोलते हैं। और ये 4 टीबी स्टोरेज कैपेसिटी तक जो है अवेलेबल है, ये याद रखिएगा। 2024-2025 में लेटेस्ट जो है 4 टीबी, 4 टीबी तक कैपेसिटी वाली जो पेन ड्राइव है वो अवेलेबल है। समझ में आ गया आपको, पकड़ चलते हैं, ठीक है। मेमोरी कार्ड, देखिए मेमोरी कार्ड बहुत ही कॉमन यूज स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं, खासकर स्मार्टफोन्स के अंदर, फोन्स के अंदर हम उसको लगाते हैं, ठीक है। उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं अपना, जब चाहे पेन ड्राइव उसको सॉरी मेमोरी कार्ड को हम निकाल भी सकते हैं, मेमोरी कार्ड को वापस इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर रहता है। वो भी परमानेंट मेमोरी है जिसके अंदर डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक मैं खुद उसको डिलीट नहीं करूंगा। और पेन जो मेमोरी कार्ड है उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि वो घूम जाती है, क्योंकि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। अगर जरा सा भी केयरलेसनेस हम दिखाएंगे तो निकाल के कहीं रख देंगे तो क्या पता कहीं गिर जाए या रास्ते में गिर जाए या कुछ हो जाए, तो वो बड़ी मुश्किल से वापस मिलती है। तो कहने का मतलब है जितनी स्मॉल साइज में इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये इजीली घूम जाती है। पेन ड्राइव भी उसका भी स्मॉल वो है, क्या बोलते हैं उसको, साइज है, ठीक है, पोर्टेबल है। तो पेन ड्राइव भी कभी कभार अगर हम रास्ते में चल रहे हों, गिर गई, पे जेब से गिर गई, तो फिर ये दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि पेन ड्राइव भी काफ़ी स्मॉल साइज की होती है। ओके, ये जो है ये पोर्टेबल है, जो मेमोरी कार्ड है वो भी पोर्टेबल है। डिवाइस की किस काम आती है, स्टोर और ट्रांसफर डिजिटल डेटा, डेटा को ट्रांसफर करने में काम आती है पेन जो हम मेमोरी कार्ड है। खासकर मेमोरी कार्ड फोन में या डिजिटल कैमरा में भी यूज होती है, जब हम कैमरा से फोटो खींचते हैं तो वो फोटो जो है मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर हो जाती है, अब सबको पता होगा। स्मार्टफोन्स में, कैमराज में, टैबलेट्स में, गेमिंग कंसोल्स में, लैपटॉप्स में देखो यूज होती है। गेमिंग कंसोल होता है, एक डिवाइस होती है जिसमें हम गेम खेलते हैं, उसमें मेमोरी कार्ड लगती है जिसमें बहुत सारी गेम्स होती हैं। जब इसी मेमोरी कार्ड मैंने उस पर्टिकुलर डिवाइस से अटैच किया तो मैं उसमें से फिर गेम खेल सकता हूँ। ये मेमोरी कार्ड कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग कार्ड रीडर्स। मेमोरी कार्ड को अगर आपने यूज करना है लैपटॉप में या अपने फोन में तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। खासकर लैपटॉप में यूज करना है तो 2 तरीके हैं, या तो लैपटॉप के अंदर जो है पोर्ट दिया जाता है, कार्ड रीडर जो कार्ड होता है ना मेमोरी कार्ड, उसका पोर्ट दिया जाता है लैपटॉप के साइड पे। अगर ये लैपटॉप का साइड है कुछ इस तरह से पोर्ट दिया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हम मेमोरी कार्ड फिक्स करके उसको लैपटॉप के साथ यूज कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट के अंदर इस तरह के कार्ड रीडर्स होते हैं जिसको हम कार्ड रीडर बोलते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं मेमोरी कार्ड को यूज करने के लिए। देखिए इस पे भी इस तरह से कुछ बनाए हुए हैं पोर्ट्स, तो हम क्या करते हैं मेमोरी कार्ड को इसी के अंदर फिक्स करते हैं, फिर ये रही यूएसबी, इस यूएसबी के थ्रू जो है यूएसबी पोर्ट को अटैच कर दिया, लैपटॉप के साथ यूएसबी पोर्ट है उसमें अटैच कर दिया, तो जो हमारी मेमोरी कार्ड है वो डायरेक्टली लैपटॉप के साथ अटैच हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? ये देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा मेमोरी कार्ड पोर्ट और ये रही मेमोरी कार्ड, इसको हम इसके अंदर फिक्स करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। देखिए कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहता है, एप्लीकेशन स्टोर रहती हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, डेटा, गेम्स, विंडोज सब स्टोर रहता है। बट हार्ड डिस्क में बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेज है कि उसमें बहुत सारे अंदर मूविंग पार्ट्स हैं, एक्टिवेटर जो मूव करता है, आर्म है जो मूव करती है, प्लेटर्स है जो घूमते हैं, स्पिंडल मोटर है जो घुमाती है स्पिंडल को, स्पिंडल भी घूमता है। तो मैकेनिकल फेलियर आ सकता है कभी भी हार्ड डिस्क के अंदर, अगर मैकेनिकल फेलियर आ गया तो हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं SSD की बात करूं, सॉलिड स्टेट
डिस्क या ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होते, मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, ठीक है, जो पेन ड्राइव में लगी होती है। इसके अंदर फ्लैश मेमोरी लगने की वजह से सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है फास्ट काम करती है अगर उसको कंपेयर करें हार्ड डिस्क से। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से सुना, देखिए अब क्या होगा, अगर हार्ड डिस्क है, अगर मेरे पास SSD है, अगर ये हार्ड डिस्क ड्राइव से, जिसको हम विंचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं, विंचेस्टर डिस्क से अगर ये ज्यादा फास्ट होगा तो जब कंप्यूटर ऑन होगा विंडोज की फाइल्स ज्यादा तेजी से लोड होंगी कंप्यूटर में, रैम में, मेन मेमोरी में। तो जब तेजी से फास्ट होंगी तो हमारा कंप्यूटर तो बड़ी तेजी से ऑन हो जाएगा, उसको बूट टाइम जो है काफी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बूट टाइम जो है काफी फास्ट हो जाएगा, इंक्रीज नहीं बट फास्ट हो जाएगा, लेस हो जाएगा उसका टाइम जो है, बिल्कुल लेस टाइम में जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाएगा बूट करके। इसके अलावा अगर ये जो ड्राइव है ये अगर फास्ट है, इसके अलावा जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस जब ट्रांसफर होती हैं, जैसे मैंने कोई टाइपिंग मास्टर खोला, MS वर्ड खोला, एक्सेल ओपन किया, तो उसमें क्या होता है कि जब डेटा फास्टर ट्रेवल होगा तो एप्लीकेशंस भी फास्टर ओपन होगी और अच्छे से परफॉर्म करेगी। समझ में आया? आप देखते हैं आगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर्स के अंदर यूज होती है, और आज अभी मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें SSD ही यूज होती है। अब हार्ड डिस्क का जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया है, हार्ड डिस्क अब लैपटॉप में ज्यादा नहीं आती है। आज अभी मैं अगर लैपटॉप लेने जाऊं तो लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क की जगह SSD ही डली होगी, और हमेशा लोग जो है आज SSD ही प्रेफर करते हैं हार्ड डिस्क को कंपेरिजन में रख के। HDD बहुत कम यूज होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव अब ज्यादा यूज होती है। हाँ जी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, जैसा कि पता ही है हार्ड डिस्क भी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, उसमें भी डेटा परमानेंट रहता है जब तक हम उसको डिलीट ना कर दे डेटा को। वैसे ही फ्लैश, वैसे भी इस सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर डेटा परमानेंट रहेगा जब तक कि मैं उसको डिलीट ना करूं। तो विद एन SSD डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम विल बूट अप मोर रैपिडली, जैसे मैंने बताया बूटिंग टाइम बहुत ही फास्ट हो जाता है, क्योंकि विंडो की फाइलें जो है SSD से मेन मेमोरी के अंदर बहुत तेजी से आती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काफी जल्दी बूट हो जाएगा। प्रोग्राम्स विल लोड क्विकर एंड फाइल्स कैन बी सेव्ड फास्टर। देखिए फाइल हमने सेव की, फटाफट सेव होगी, जैसे ही फाइल हमको चाहिए फाइल लाई, ओपन किया, विद इन मिली सेकेंड्स के अंदर जो है फाइल ओपन हो गई, क्योंकि ये ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स। So, because it has no moving parts and SSD is not subjected to the same mechanical failure that can occur in HDD. जैसे मैंने आपको समझाया हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसमें मैकेनिकल फेलियर आ सकता है, बट क्योंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं लगे हुए, इसमें सिर्फ एक चिप लगी हुई है जिसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं, इसीलिए मैकेनिकल फेलियर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के अंदर बहुत कम है। कम क्या, बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए आप यहां पर देखिए HDD और SSD में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल साफ डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ पे देख कितने सारे मूविंग पार्ट्स हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा एक्टिवेटर, ये हो गया हमारा रीड राइट आर्म, ये है प्लेटर्स, ये है स्पिंडल, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पे SSD के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चिप्स लगी हुई हैं। ये देखो कितनी सारी चिप्स लगी हुई हैं इस तरह से। समझ में आया आपको? ये सारी फ्लैश मेमोरी जिसके अंदर डेटा जो है फास्ट तरीके से जो है स्पीड अप होके डेटा को रीड या राइट करवा सकते हैं, और ये काफी ड्यूरेबल होती है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो मैकेनिकल फेलियर का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ में आया आपको? ये देखिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर कुछ SSD के कुछ एडवांटेजेस लिखी हुई हैं जिसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। वाई SSD और HDD, SSD को हम क्यों चूज करेंगे HDD के जगह बजाय। फास्टर रीड एंड राइट स्पीड्स, वही अभी तक मैं रिपीट कर रहा हूं, फास्टर है, रीड एंड राइट ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है इसके अंदर।
ठीक है। एसएसडी कैन एक्सेस लार्ज फाइल्स क्विकली, अगर कितनी भी जीबी की फाइल हो फटाफट खुल जाएगी, 250 जीबी की फाइल क्यों ना हो, ठीक है ना। तो कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव काफी तेजी से खुलेंगी। क्विकर बूट टाइम्स एंड बेटर परफॉर्मेंस, वही मैंने आपको बोला परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है कंप्यूटर सिस्टम की, क्योंकि बूट टाइम जो है काफी रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल क्विक बूट टाइम इसके अंदर मिलता है हमको। बिकॉज द ड्राइव डज नॉट नीड टू स्पिन अप, वही बात कर रहा है कि इसमें कोई घूमने का कुछ इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लेटर नहीं है, कोई डिस्क नहीं है, तो वो नहीं घूमेगी, तो ये ज्यादा रेस्पॉन्सिव है और बेटर लोड परफॉर्मेंस देता है हमको, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, एसएसडीज आर मोर शॉक रेजिस्टेंट, देखिए उसमें अगर आपने देखा होगा हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी मैकेनिकल पार्ट्स हैं, एल्युमिनियम का वो लगा हुआ है प्लेटर, उसके अंदर फिर आयरन का केसिंग प्लास्टिक की है, अंदर बहुत सारी चीजें जो है ऐसी डिवाइसेस हैं जो शॉर्ट हो सकती हैं, ठीक है ना। शॉक एक हिसाब से शॉक प्रूफ नहीं है जो हमारी हार्ड डिस्क है, उसका जो बाहर का केसिंग का जो लगा होता है कवर वो मेटेलिक होता है, वो उसमें करंट लगती है, ठीक है ना। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्लास्टिक कवर होता है और ये बिल्कुल बिल्कुल जो है शॉक रेजिस्टेंट होती है, दैट इज वाई ज्यादातर लैपटॉप्स में यही यूज होती है। इट कैन हैंडल हीट बेटर देन एचडीडीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हीट, मतलब कि जो हमारी ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये मैंने खुद देखा है, जब हार्ड डिस्क चलती है उसको अगर हम छुएंगे धीरे धीरे, जब उसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे तो हार्ड डिस्क जो होती है वो हीट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, गर्म की वजह से क्या होता है परफॉर्मेंस कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। लेकिन इसका हीट का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हीट ये जल्दी नहीं होगी, समझ में आया आपको। उसके बाद पावर कंजप्शन, देखिए एसएसडी जो है काफी कम वोल्टेज, काफी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, पावर यूज करके जो है अपना काम परफॉर्म करती है, अगर उसको कंपेयर करें हार्ड डिस्क ड्राइव से, क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो ज्यादा लोड भी नहीं चाहिए, ज्यादा पावर भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें चिप्स लगी हुई हैं, तो लेस पावर कंजप्शन है इसके अंदर, समझ में आप। उसके बाद कोई एसएसडी प्रोड्यूस लेस ऑडिबल नॉइज, देखिए नॉइज ये मैंने खुद देखा है, जो हमारी ट्रेडिशनल एचडीडी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, जब उसकी डिस्क अंदर से घूमती है तो काफी तेज आवाज आती है, कभी किसी किसी हार्ड ड्राइव में आवाज उतनी नहीं आती है, लेकिन जो पुरानी हार्ड डिस्क होगी जो ज्यादा यूज हुई होगी, जब वो घूमती है तो काफी आवाज करती है वो, ठीक है ना। कभी कभार किसी कंप्यूटर डेस्कटॉप में या लैपटॉप में भी काफी आवाज करता है, तो वो कभी कभार क्या होता है हार्ड डिस्क के अंदर इतना मतलब लोड आ जाता है, या इतनी वो पुरानी हो जाती है डस्ट की वजह से, किसी भी कारण की वजह से वो बहुत आवाज करती है उसकी डिस्क जब घूमती है। बट इसमें कोई डिस्क ही नहीं है तो उसमें कोई आवाज का कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद साइज, एसएसडीज कम इन वेरी फॉर्म फैक्टर्स वेयर एचडीडी साइजेस आर लिमिटेड, ठीक है ना। मैंने खुद देखा है जो एसडीडी है, जो एसएसडी है या जो एचडीडी है, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो काफी बड़ी होती है साइज के अंदर, पर जो एसएसडी होती है वो इतनी सी होती है, साइज डिफरेंस भी इसमें काफी ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो यहां पर जो है हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन समाप्त होता है। यहां पर हमने कंप्यूटर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है ना, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स, ठीक है ना, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट को एक्सप्लेन किया। उसके अंदर रैम होती है, रैम की भी दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, उसको भी एक्सप्लेन किया। फिर रोम की टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, उसको भी एक्सप्लेन किया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क को एक्सप्लेन किया, सीडीज को एक्सप्लेन किया, डीवीडी को एक्सप्लेन किया, सीडी रोम को एक्सप्लेन किया, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ठीक है ना, पेन ड्राइव। अगर समझ में आपको, इतनी सारी स्टोरेज डिवाइसेस हमने एक्सप्लेन की। जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपके लेके आऊंगा एडवांस लेवल का कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम बसेस पढ़ेंगे, बस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे, रजिस्टर क्या होता है वो पढ़ेंगे, एक्यूमुलेटर क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है वो पढ़ेंगे, वो क्या होता है। तीन तरह के जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर सिस्टम के वो पढ़ेंगे। तो ये जो अगली होने वाली सीरीज एडवांस लेवल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मैंने चेक किया था एडवांस लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं। बेसिक लेवल तो चलो हमने कर दिया, एडवांस लेवल भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर मैंने देखा था काफी क्वेश्चंस आए थे।
इस सीरीज को एंड करने से पहले, इस बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को, इस टॉपिक को एंड करने से पहले आपको मैं कुछ मेमोरी के यूनिट्स बताने वाला हूं, उसको कॉपी पे नोट कर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर यूनिट्स, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम मेजर कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए सबसे पहला होता है, जो सबसे पहली ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला होता है बिट। बिट क्या होता है? बिट फर्स्ट। बिट, बिट क्या होता है? एक बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होता है? जीरो या वन। समझ में आया आपको? जीरो या वन। अगर मैं खाली जीरो को ले लूं तो ये बन गया बिट, और अगर खाली वन को ले लूं ये बन गया एक बिट। अगर मैं इन दोनों को ले लूं ये बन गए दो बिट्स। समझ में आएगा? अगर मैं यहां पर इस तरह से ले लूं 1 0 0 1 0 0, तो ये कितने बिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल बन गए 6 बिट्स। याद रखिए। तो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है बिट, जो होता है जीरो या वन। याद रखिए। समझ में आया? आगे चलते हैं। जो दूसरा यूनिट होता है उसके बाद दूसरी बारी, दूसरा जो टाइप होता है, दूसरा जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं निब्बल। निब्बल, NIBBLE, निब्बल। निब्बल होता है बराबर 4 बिट्स की। कितने बिट्स के? 4 बिट्स। कहने का मतलब है, अगर ये जो है, कहने का मतलब है अगर जो ये मेरे पास डेटा है कोई भी, अगर ये सपोज एक निब्बल का है, ठीक है ना, अगर ये एक निब्बल का है तो कहीं ना कहीं इस डेटा में 4 बिट्स होंगे, मतलब कि 4 बाइनरी डिजिट्स। कोई भी हो सकता है, 0 1 0 0, ऐसे कुछ भी हो सकता है, 1 0 1 1, कोई भी बाइनरी, कोई भी 4 बाइनरी डिजिट इस डेटा फाइल के अंदर होंगे अगर यह फाइल एक निब्बल के बराबर है। समझ में आया? आगे चलते। उसके बाद बारी आती है, उसके बाद बारी आती है एक बाइट की। एक बाइट की, एक बाइट में होते हैं टोटल 8 बिट्स। समझ में आया आपको? अब इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखिए याद रखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम में एक कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब है कीबोर्ड से हम कुछ भी दबाए, प्लस दबाए, माइनस दबाए, ए दबाए, कुछ भी दबाए, डॉलर का साइन, हैश का साइन, कुछ भी दबाए। एक कैरेक्टर, अगर मैंने कीबोर्ड से जो है, मैंने ए प्रेस किया, ए बटन प्रेस किया, वो जो एक कैरेक्टर है वो बराबर होता है 1 बाइट के। समझ में आया आपको? 1 बाइट के। तो कहने का मतलब है, अगर ये कैरेक्टर ए है, अगर इसको मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है तो इस कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को 8 बिट्स स्टोर करने पड़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी में। क्यों? क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। समझ में आया आपको? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट्स जो है जब कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होंगे तब जाके ये ए मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। समझ में आया आपको? आगे चलते।
आगे चलते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे जो यूनिट आता है जिसको हम बोलते हैं 1 KB। क्या हो रहा है ये? तो चलिए मैं बता रहा था आपको कि एक, ठीक है ना, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। फिर आता है बारी 1 किलो बाइट की, उसके अंदर होते हैं 1024 बाइट्स। ठीक है, अगर उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जाए, रेज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए, तो लिखेंगे 2 रेज पावर 10। समझ में आया? उसके बाद बारी आती है 1 MB की, इसको हम बोलते हैं मेगाबाइट। मेगा बाइट वो बराबर होता है 1024 किलो बाइट्स की। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे 2 रेज पावर 20। उसके बाद बारी आती है 1 GB की। जीबी के बारे में सबको पता होगा, उसमें होती है 1024 MB। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा लिखेंगे 2 रेज पावर 30। समझ में आपको? इसी तरह से इसमें और भी हैं, पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, हेक्साबाइट, एक्साबाइट। उसके बारे में हम डिटेल से कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल आप फिर से हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। तो इस नारे को लगाने के बाद हम जो है आपसे कल मुलाकात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे वो आपके पेपर के अंदर जरूर आएगा, क्योंकि हमारा नारा यही है कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। तो चलिए अगली बारी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।